Welcome students, welcome to the channel Virtual Educationist. It's me Vikas Riaz, your physics instructor. आज बेटा हम फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। यूनिट 5 प्रेशर एंड डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ये चैप्टर बेटा फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई अहमियत का हामिल चैप्टर है। इस चैप्टर में बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको इन फ्यूचर अप्लाई भी करने होंगे और इसकी बहुत सारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने टॉपिक इलास्टिसिटी को स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डीफॉर्मेशन क्या होती है। बेटा जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज हो जाए तो इस फिनोमेना को कहते हैं डीफॉर्मेशन, यानी कि चेंज इन शेप or size of an object due to external force is called deformation। ठीक है बेटा, तो इस लाइन से हमें मालूम हो जाना चाहिए कि डीफॉर्मेशन का कॉज क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि डीफॉर्मेशन क्यों होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू द एप्लीकेशन, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सेक्शन 5.1 इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, इलास्टिसिटी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन its original shape after removal of external force is called इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज करे, और जब हम वो फोर्स रिमूव कर दें तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन कर ले। इस फिनोमेना को कहते हैं इलास्टिसिटी।
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कंसिडर रबर बैंड। कॉमन एग्जांपल है, आप सब वाकिफ होंगे रबर बैंड से, आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा ये। कंसिडर अ रबर बैंड। अब बेटा रबर बैंड की जो ओरिजिनल शेप होती है वो लगभग तकरीबन सर्कुलर शेप होती है। ये ओरिजिनल शेप है रबर बैंड की, ओरिजिनल शेप। ठीक है। अब जब हम इस ओरिजिनल शेप पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे हम इस पे, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सर्कुलर शेप से चेंज होकर एक ओवल शेप इख्तियार कर लेगा, ऐसा ही है। और अब जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे, यानी कि F इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप यानी जो कि सर्कुलर शेप है उसमें वापस आ जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, इलास्टिसिटी का फिनोमेना उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलास्टिसिटी बेसिकली होती क्या है। सिंपल टर्म में आपने याद रखना है कि रीगेन ऑफ ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये उसकी ओरिजिनल शेप है। हम एक्सटर्नल फोर्स जब इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फोर्स, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि इसकी शेप जो है वो, इसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा और कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलेगा। तो अब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो स्प्रिंग है ये कहलाएगा स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेच किया है, इसकी शेप को हमने एलोंगेट किया है, लॉन्ग किया है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेच स्प्रिंग। और ये स्ट्रेच क्यों हुआ? हमने फोर्स अप्लाई की है इसके ऊपर अपने हाथ की मदद से। अब जब हम अपने हाथ की मदद से इससे फोर्स ख़त्म कर देंगे, यानी कि F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, कम बैक टू ओरिजिनल शेप। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको इलास्टिसिटी का फिनोमेना अब तक जो समझा है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम हुक्स लॉ को स्टडी करेंगे तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मज़ीद हमारा बेहतर हो जाएगा। अब हम ब्रीफ सा कंपैरिजन कर लेते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक मटेरियल्स के दरमियान में, इलास्टिक मटेरियल्स और इन इलास्टिक मटेरियल्स। लेट्स इलास्टिक मटेरियल्स और इन इलास्टिक मटेरियल्स। सबसे पहला की डिफरेंस कि बेटा इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेते हैं जब इनसे हम एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करेंगे। रीगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर removal of external force. Inelastic material do not regain their
ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब हम इन इलास्टिक मटेरियल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी जो शेप है वो हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस फिर नहीं आएंगे उनके पास, क्योंकि ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं होती। तो बेटा आज तक के लिए ये जो हमने स्टडी किया है इलास्टिसिटी, उसमें हमने क्या देखा कि इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इन इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टिसिटी का फिनोमेना क्या है और डीफॉर्मेशन क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स लॉ को स्टडी करेंगे और हुक्स लॉ को स्टडी करने से हमारा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहें। अल्लाह नगेबान।